ओके हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं क्लासेस का थर्ड चैप्टर। आज हम करने वाले हैं क्लासेस, लिटरली लिखने वाले हैं क्लासेस। तो क्लासेस की ना, पाइथन के अंदर क्लासेस की बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास का डेरिवेशन है, मतलब किसी न किसी क्लास का इंस्टेंस है। ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा है, डेरिवेशन थोड़ा सा वैसा वर्ड है बट ठीक है, इंस्टेंस है। तो अगर आप x इक्वल टू 5 लिखते हो तो जो x है वो इट्स एन इंस्टेंस ऑफ इंट। इंट क्लास का एक इंस्टेंस है, ठीक है ना। और जब भी इस इंस्टेंस पे आप टाइप चेक करोगे ना, तो ये आपको उस क्लास के बारे में बताएगा जिस क्लास से ये डिराइव हुआ है, जिस क्लास से ये बना हुआ है। तो अगर x एक इंटीजर है तो ये आपको इंट बताएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ और है तो आपको स्टर बताएगा। जैसे इस केस में स्टर है ये, ठीक है, ये स्टर क्लास से है। और टाइप जो है, अगर टाइप अगर इंट के ऊपर लगाओगे तो क्या होगा, तो ये टाइप रिटर्न करेगा। कहने का मतलब जो ये जो टाइप क्लास है ये सबसे ऊपर, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये सबसे ऊपर है। इसके नीचे सारा का सारा जो क्लास है वो कहीं ना कहीं इस टाइप के नीचे बना हुआ है, जो डिफाइन किया गया। तो जो पाइथन में ये जो बिल्ट इन्स है आपके जितने भी इंट, स्टर, इनका टाइप हमेशा टाइप होता है। ये इनका और कोई टाइप नहीं होता। तो ये हर सब एक ही जगह से निकले हुए हैं और इन सबका टाइप टाइप होता है। पर आप इंट को यूज करके कुछ नए क्लासेस डिराइव कर सकते हो अपने एंड पे, जो आपके कस्टम क्लासेस होंगे, ठीक है। सो एक पाइथन के अंदर एक क्लास की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ टाइप। दूसरी प्रॉपर्टी जो और इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज और कैन हैव एन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब इट कैन बी अ मेथड और अ डेटा, बट एट्रीब्यूट होंगे हर ऑब्जेक्ट के। जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके कुछ ना कुछ तो एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट के लिए ना ये ट्रू है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, उसका एक टाइप निश्चित है और उस टाइप के अलावा उसके अंदर एट्रीब्यूट निश्चित है। नाउ अब अगर हम बोलें जो क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास है, वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्लास वर्ड लिखना पड़ेगा, CLASS स्मॉल्स में। और उसके बाद आप किसी भी क्लास को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टेलीविजन बना रहा हूँ, बच्चा वाला क्लास है, और इसके आगे आप लिख सकते हो पास फॉर नाउ। तो ये क्लास बन गया है, एक्चुअली ये बन गया है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप सोच रहे हो हर, अच्छा एक और चीज क्लासेस और फंक्शंस के बारे में, दोनों जो होते हैं पाइथन के अंदर कॉलेबल होते हैं। कॉलेबल का मतलब, अगर आप पूछोगे पाइथन से कि क्या ये कॉलेबल है, तो पाइथन बोलेगा हाँ, क्लासेस और फंक्शंस दोनों कॉलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ओपन क्लोज पैरेंथेसिस आपको दिख जाएगा। नाउ ये क्लास जो मैंने डिफाइन किया है, ये जो, इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से डिराइव हो रहा है, मतलब इसका जो सुपर क्लास है ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। बट ये पाइथन 3 में ना ये मैंडेटरी नहीं होता है। पाइथन 2 में ये मैंडेटरी था कि आप ऑब्जेक्ट लिखो, पाइथन 3 में मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। पहले तो ये हो गया। दूसरा, जब आप क्लासेस बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कुछ होना चाहिए। आप जैसे मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। और ये क्लास कुछ करता नहीं है, बेसिकली कुछ भी नहीं करता है। बट इंटरेस्टिंगली दो चीजें अभी भी कर रहा है, ठीक है। पहले तो ये कि इसका एक टाइप है टेलीविजन, जो ये क्लास का नाम है। दूसरा, इसके एट्रीब्यूट भी हैं, आपने बनाए नहीं है पर हैं। अब ये एट्रीब्यूट आप यूज करोगे नहीं करोगे वो दूसरी चीज है, बट इसके एट्रीब्यूट हैं। आप एट्रीब्यूट बना भी सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि एट्रीब्यूट जब बनता है तो कैसे दिखता है। फॉर नाउ हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं पूरी क्लास में, ये होगा वार्स। इससे हम एट्रीब्यूट को चेक करेंगे जो बेसिकली हमने बनाया। तो ये वार्स टी जो होता है ना, अगर आप चेक करोगे और आपने अगर कोई एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं डाला है, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो कोई डेटा पॉइंट हो, वो आपने नहीं डाला है तो कुछ नहीं दिखेगा। कारण कारण ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का dir मारो, इसमें एक डिक्ट करके ऑब्जेक्ट होता है, मतलब डंडर मेथड होता है। इस डंडर मेथड को जब आप कॉल करोगे ना तो ये एम्प्टी आएगा। वार्स बिल्कुल यही काम कर रहा है आपके लिए।
बस मैं ये लिखना नहीं चाहता बार बार ताकि आपको डर ना लगे, तो बाहर से इसका थोड़ा सा शॉर्ट हैंड जैसा है, बट कर यही रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये एक चीज हो गया। दूसरा, तो ये क्लियर है कि ये क्लास ऐसे बनता है ना। इस क्लास को का टाइप हमने देखा, ये है टी। व्हाट अबाउट टाइप ऑफ क्लास इटसेल्फ? इस टेलीविजन क्लास का टाइप क्या? और हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सेकंड वाले पे हम गए नहीं अभी, ठीक है। सो इसका टाइप क्या आएगा? टाइप आएगा। भी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कशन किया था कि इंटीजर, स्ट्रंग, ये जब जो जो बेसिक टाइप है जहां से आपका क्लास स्टार्ट होता है, इनका टाइप होता है। क्योंकि ये क्लास का स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ ये एक फैक्ट्री है जो बहुत सारे इससे इंस्टेंस ऑफ टेलीविजन डिराइव हो सकते हैं। तो इस फैक्ट्री का टाइप हमेशा टाइप होगा ना। इसमें 2-3 वर्ड मैंने बोल दिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री वैक्ट्री क्या है? तो इमेजिन करो एक कारखाना है जो कार बनाता है। टाटा का कारखाना है जो कार बनाता है। टाटा आजकल अच्छी कारें बना रहा है ना। तो और रतन टाटा बढ़िया इंसान है, ओके। सो अब बढ़िया इंसान है इज्जत के साथ, राइट? हाँ। सो ओके, तो अब टेलीविजन या कार जहां भी बन रहा है वहां पर क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता। मैं कार में कंपनी में काम नहीं करता, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, और आप भी अज्यूम कर सकते हो, अज्यूमशन में कोई दिक्कत नहीं है। कि जो कार बनता है, सारा कार एक ही डिजाइन का होता है। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉडल ले लो कार का, अगर उसी मॉडल का आप रेड कलर का कार लो या ब्लू का देखो या ग्रीन का देखो, सब एक ही जैसा दिखता है, जस्ट की कलर अलग अलग होते हैं। तो मतलब कोई एक खांचा होता होगा जिसके अंदर आप कार को उसी पर्टिकुलर वे में आप डिजाइन कर सकते हो। तो जो खांचा होता है ना, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। क्लासेस भी वही है, ये ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इमेजिन आपने एक खांचा आपके पास कार का, आपने उसमें मोल्टेन आयरन डाला और खांचे से उसको निकाला तो कार बन गई। आपने उसको साइड में कर दिया, उस खांचे में आपने फिर से मोल्टेन आयरन डाला, दूसरा कार निकल गया, मोल्टेन आयरन डाला, तीसरा कार निकल गया। अब ये तीनों कार आइडेंटिकल एक जैसे लग रहे होंगे, पर तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों में जब सीट लगेगी, टायर लगेगा, पेंट होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। हो सकता है रंग भी अलग अलग हो, बट ये तीनों कार बनी तो एक ही जगह से है, उस खांचे से ही है। वो खांचा जो है यहां पर टेलीविजन है, ठीक है। तो क्लास जो होता है ना, वो एक तरह का खांचा होता है जिससे आप बहुत सारे और चीजें बना सकते हो, उसी तरह की चीजें। तो जो कार 3 बनी है ना, वो आपके इंस्टेंसेस हैं। उस कार के जो ब्लूप्रिंट है उसके इंस्टेंसेस है। तो यहां पर टी जो है ये एक इंस्टेंस है टेलीविजन का। अगर मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट करना चाहूं तो आई कैन रियली डू दैट। अब बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही इंस्टेंस है, नहीं। अगर मैं ऐसा कहूं टी इज T2 तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये दोनों एक इंस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग इंस्टेंस है। तो खांचे के अंदर टेलीविजन का खांचा है, मैं सोनी का एक टीवी बनाना चाहता हूं लेट से, और सोनी के मल्टीपल टीवीज में बनाना चाहता हूं, तो एक टीवी दूसरे टीवी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग टीवी हैं कंप्लीटली। सेम मॉडल हो सकता है, सेम प्राइस हो सकता है, बट वो दोनों अलग टीवी है। तो सेम चीज है यहाँ पर। तो ये जो टेलीविजन क्लास है, पहले तो ये बता रहा है। अच्छा, आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई। दूसरी बात कि जो टेलीविजन है ये भी एक एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है ना। ये जो टेलीविजन क्लास टेलीविजन लिखा हुआ है, जैसे आप फंक्शन लिखते हो, है ना। तो ये वाला ये जो एरिया है, ये आपका लोकल एनवायरनमेंट होता है, और इसके बाहर का हिस्सा ग्लोबल होता है। उसी तरह ये जो क्लास है ना, आपको क्लास का एनवायरनमेंट दे रहा है। इसको हम बहुत बार ऑब्जेक्ट का एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, या आप इसको क्लास एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। इसको बहुत लोग और भी नाम से जानते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, बट यूजुअली आपको जो बुक्स में मिलेगा वो ये रहेगा कि क्लास का एनवायरनमेंट या इंस्टेंस का एनवायरनमेंट भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड ऑब्जेक्ट स्कोप, राइट। ये एग्जैक्ट वर्ड है, ऑब्जेक्ट स्कोप, क्लास स्कोप, या इसको इंस्टेंस स्कोप भी बोलते हैं। तो ये जो अंदर का रीजन है ना, ये ऑब्जेक्ट स्कोप है। तो जनरली हमारे पास लोकल और ग्लोबल होते हैं, राइट। अगर हम क्लासेस के बियॉन्ड बात करें, सिर्फ अभी तक का नॉलेज अपना देखें, तो हमारे पास ग्लोबल और लोकल है। लोकल जो फंक्शन के अंदर होता है, ग्लोबल जो बाहर होता है इन जनरल, जो जहां पर आप कोड लिखते हो अपना।
बट क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट का स्कोप होता है, क्लास का स्कोप होता है या इंस्टेंस का स्कोप होता है। ये जो सारा स्कोप है इसके अंदर ही आता है। सो हमने ये क्लास टेलीविजन देखा और हमने क्लास बना लिया, और ये एक फैक्ट्री है जिससे हम अलग अलग टेलीविजन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक टेलीविजन T1 बनाया हमने, एक टेलीविजन टी बनाया और दूसरा T2 बनाया, और दोनों अलग अलग टेलीविजन है। और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं है, कि मतलब एज इन जो हमने बनाया, और एट्रीब्यूट है बट वो पहले से जो पाइथन बना के देता है वो है, पर यूजर डिफाइन कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। चलो बढ़िया, अब हम एट्रीब्यूट डालते हैं। तो क्लास टेलीविजन एट्रीब्यूट डालते हैं। मान लो आपको क्या डालना है, मान लो पावर ऑन, और इसमें हम डाल देते हैं वैल्यू ट्रू। अब हम एक T1 या फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स क्यों, ट्रू क्यों होना चाहिए, टीवी तो बंद ही रहेगा ना। सो T1 इक्वल टू टेलीविजन अब इस T1 के अंदर अगर मैं इसका वार्स चेक करूं तो आएगा, अब मैं इस टेलीविजन में देखोगे तो T1 में कुछ नहीं आ रहा, ये जो पावर ऑन है कुछ दिख ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। रीजन भी सेम रीजन है, अगर आप T1 डॉट डिक्ट करो और इस पे प्रिंट लगाओ, सो ये भी एम्प्टी आएगा। मैं दोनों पे प्रिंट लगा करके दिखा देता हूं, ठीक। तो अभी मैंने वेरिएबल तो डाला है लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा है। अब सोचना क्यों नहीं हो रहा है, बट मैं बता देता हूं रीजन। तो इस तरह का जो वेरिएबल ना जो आपको दिख रहा है, ये क्लास वेरिएबल है, मतलब ये क्लास के नीचे डिफाइंड है। ये पर इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैं T2 भी एक दूसरा टेलीविजन बना लूं और लेट्स अज्यूम T1 डॉट पावर ऑन लिखूं मैं, तो ये बता रहा है कि फॉल्स है, और T2 डॉट पावर ऑन भी लिखूं तब भी ये फॉल्स है। बहुत ही बढ़िया, यहां तक कोई समस्या नहीं। ऑल्दो आपको यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है वार्स में, फिर भी ये पावर ऑन ले रहा है, तो मतलब क्लास का जो वैल्यू है वो इंस्टेंस पे पास हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रूल है, जैसे आपके फंक्शंस में हमने पढ़ा था ना एलईजीबी रूल, ऐसे ही इसमें ICPO होता है, ठीक है। इंस्टेंस, क्लास, पेरेंट और ऑब्जेक्ट, और अगर ये भूल गए हो तो ये होता है लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन, ठीक है। सो हमने कहा डॉट पावर ऑन। अब जब आप डॉट लिखते हो ना, तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एट्रीब्यूट एक्सेस होता है, राइट। सो इससे नहीं, इस डॉट से एट्रीब्यूट एक्सेस चालू हो जाता है, बट पावर ऑन तो इसके इंस्टेंस में है ही नहीं, करेक्ट। तो इंस्टेंस में नहीं है तो क्या करेगा, वो क्लास लेवल पे जाकर के चेक करेगा, और क्लास लेवल पे उसको ये वेरिएबल मिल जाएगा। इसकी वजह से ये प्रिंट फॉल्स कर रहा है, क्योंकि क्लास लेवल पे डिफाइंड है। हाउएवर अगर आप ये करो, अब असली जादू चालू होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अब आपको जो लग रहा है वो नहीं हुआ है। आपने कहा T1 डॉट पावर ऑन, अब ये जो पावर ऑन है ये गया कहां, ये इंफॉर्मेशन पे मैंने कह दिया ट्रू। क्या ये क्लास में जाकर के इस पावर ऑन को बदला है, या इसने कुछ अलग सा किया है। सो अगर आप वार्स को आप देखोगे ना, तो आपको ये एक अब इंफॉर्मेशन देगा जो पहले एम्प्टी दे रहा था। तो मतलब ये जो पावर ऑन एट्रीब्यूट बना है, ये इंस्टेंस पे बना है, क्लास लेवल पे नहीं बना है। कहने का मतलब अगर मैं T2 डॉट पावर ऑन अभी भी लिखूं तो फॉल्स आएगा। इनफैक्ट अगर आप T3 पे एक नया क्लास बनाओ और इसका पावर ऑन देखो, तो ये फॉल्स ही होगा, ट्रू नहीं होगा। तो ये जो पावर ऑन आपने जो डिफाइन किया है ना अभी अभी, ये आपने इसके इंस्टेंस पे किया है, इस क्लास को के इंस्टेंस को, और इस क्लास के इंस्टेंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये ऐसा है कि आपने अपना टीवी ऑन किया है तो पड़ोसियों का टीवी ऑन नहीं हो रहा, आपका ही टीवी ऑन हो रहा है। ऑल्दो ऐसा देखने पे लगता है, महसूस होता है कि ये जो वाला टीवी है ये ओवरऑल टीवी को, सारे टीवीज को ऑन कर दिया इसने, ऐसा नहीं है। तो जब आप इस तरह से एट्रीब्यूट एक्सेस करते हो ना, तो ये आपके इंस्टेंस पे काम करता, इसके क्लास पे नहीं काम कर रहा।
ना हम क्लास वेरिएबल पे बाद में और चर्चा करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आपका इंस्टेंस इंफॉर्मेशन है। क्यों ये बताया? क्योंकि पाइथन में ये करना भी बड़ा आसान है। लेट्स से एक नया कलर, और इस पे मैं लिख दिया ट्रू। पाइथन कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। मतलब कोई, मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया कि टीवी का कलर क्या है, बट इसने, पाइथन ने अपने आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट पे। तो यहां पर मैं वार्स t1 अगर करूं तो अब मेरे को एक कलर करके भी एट्रीब्यूट दिख रहा है। और अगर आप ये डिक्शनरी वाला सिस्टम भी चलाओगे ना, तो आपको यहाँ पर दो कीज दिखेंगी। एक होगी जो आपकी कलर की होगी, और दूसरी जो होगी आपके पावर ऑन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें हमको समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो क्लास डिफाइन करते वक्त एक वेरिएबल बना लो क्लास लेवल पे, पर जब आप उसमें चेंजेस करते हो इंस्टेंस को कॉल करके इंस्टेंस लेवल पे, तो भाई वो क्लास जो है वो नहीं बदलता। क्लास का जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होता, वो इंस्टेंस में इंफॉर्मेशन बदलती है। इंस्टेंस में उस नाम से एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाता है जिसकी वैल्यू आपने ऑल्टर की है। ठीक है ना, ये एक घटिया तरीका है क्लास बनाने का, बट नेवरदलेस इससे कुछ चीजें दिमाग में क्लैरिटी तो बढ़ती है। अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्लासेस को ऑफिशियली बनाते कैसे हैं। और आई होप ये लेक्चर ये बताने को था कि भाई इंस्टेंस जो होता है, हर एक इंस्टेंस क्लास का दूसरे इंस्टेंस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। आप एक इंस्टेंस को दूसरे इंस्टेंस से वो नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। ठीक है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर ऑपरेशन अलग अलग आप चलाओगे, अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये लेक्चर लिया था ना। अगली बार जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्लासेस बनाते कैसे हैं ऑफिशियली, मतलब लीगली जो किताब में बनाने का तरीका है उसको हम बनाते कैसे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आओ कि इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है पाइथन को, और इनको हम आगे चल के बहुत यूज करने वाले हैं। तो अगली बार के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर।